जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम राष्ट्रपति महोदय के जो उनकी शक्तियां हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन शक्तियों के बारे में, उन अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि आपातकालीन प्रावधान कैसे होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है। तो आपने देखा होगा कि भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, है ना, ये प्रावधान किए जाते हैं कि भारत में कोई संकट ना हो, है ना। कोई दूसरा देश अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमारी एकता खंडित होती है, हमारी जो संप्रभुता है वो खंडित होती है, तो हम आपातकाल लगाने का प्रावधान करते हैं, ऐसा संविधान में बताया गया है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि आपातकाल की जो व्यवस्था है, आपात उपबंध, वो जर्मनी से लिया गया है, भाग 18 में है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमने 352 में राष्ट्रीय आपात की बात कर ली है। कैसे जब भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था, तब आपातकाल जब लगा था, और पाकिस्तान के समय जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तब जब लगा था आपातकाल, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इंदिरा गांधी जी ने जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन 356 और 360 वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात हमने देख लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के, जैसा आप पिछले क्लास में देख ही चुके हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 352, 356 और 360 के बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 352 अच्छे से हम लोगों ने देख लिया है। अब 356 की बात करेंगे और 360 की बात करेंगे। तो चलिए, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन है, कैसे होता है, किन आधारों पे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, और कब, कहाँ कहाँ लगाया गया, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया, सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया, इन सब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद पूछा गया है 356 में। वैसे हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया है ना, कि कहाँ है। तो ये 356 जो लिखा गया है, ये अनुच्छेद है भैया, है ना। क्या है? अनुच्छेद है 356। इसमें जो आधार है, कब लगाया जाता है, उस आधार के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से आधार हैं, कैसे लगता है। जब राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के प्रारूप के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या रिपोर्ट के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब क्या है इसका? राष्ट्रपति को जब लगे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का कहना नहीं मान रही है या संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तब राज्यपाल रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति जी को। और अथवा तो अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं करता है राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी को लगता है कि ऐसा कि हाँ, ये संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है राज्य सरकारें, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वही बात कह रहा है कि जब राज्य सरकार संविधान के अनुरूप ना चल रही हो, तो उस समय ये व्यवस्था की गई है। और क्या है? संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है। कब लगता है भैया? संवैधानिक विफलता पर। पूछा गया एग्जाम में, किस आधार पर? संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है ना। और कैसे लगता है, क्या प्रावधान है इसके, संसद में कैसे बिल पास होता है, उसके बारे में जो नियम कानून कैसे बनाए जाते हैं कि हाँ कब जो है। अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति महोदय अपने मन से लगा देते हैं, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो वो प्रावधानों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से प्रावधान है उसको भी देख लेते हैं। बताया जाता है दोनों सदनों से 2 माह में, यानी कि जब इसकी घोषणा हो उसके 2 माह के अंदर, है ना, संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, किस बहुमत से भैया? साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। और इसे 6-6 माह करके 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सदनों में 2 माह में साधारण बहुमत के द्वारा पारित होता है, और इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 6-6 माह करके, है ना। ये प्रावधान किया गया है। अब जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? जब इसे दोबारा लागू करने के लिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगा है ना, 6-6 माह करके 3 वर्ष तक लगाया गया, उसके बाद भी जरूरत पड़ी,
और मान लीजिए कि लोकसभा उस समय विघटित है, लोकसभा विघटित है, तब क्या होगा? तब उसके बारे में प्रावधान किया गया है कि दोबारा लागू करने के लिए यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा की अनुमति आवश्यक होती है। जैसा कि हमने बताया कि दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा की अनुमति आवश्यक होती है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति महोदय चाहे जैसे करेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, लेकिन नई लोकसभा की बैठक के 30 दिन के भीतर, कितने दिन के? 30 दिन के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। जैसे लोकसभा विघटित है, राज्यसभा जो है उसके बारे में बताएगी कि हाँ भैया राष्ट्रपति महोदय लगाएंगे, लेकिन जब लोकसभा का गठन होगा, लोकसभा की बैठक होगी, पहली बैठक के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, नहीं तो वो समाप्त कर दिया जाता है। यही बात बताई जा रही है। ये एग्जाम में पूछा गया, 30 कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। 6 माह करके कितने वर्ष बढ़ाया जाएगा? 3 वर्ष तक। कैसे बहुमत होना चाहिए? साधारण बहुमत के आधार पर, है ना। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं। अब लगने वाला प्रावधान हमने देख लिया, अब हटने वाला कैसे हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति चाहे इसे हटा सकते हैं। लोकसभा का प्रावधान नहीं किया गया, जैसे पिछले में हमने देखा राष्ट्रीय आपात में लोकसभा साधारण बहुमत से कहेगी तब राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं, लेकिन 356 में राष्ट्रपति शासन में लोकसभा का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया कि लोकसभा कहेगी तभी ये हटाया जाएगा, है ना। राष्ट्रपति महोदय जब चाहेंगे तो वो हटा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब जब इसकी घोषणा होगी, घोषणा के बाद राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से मिलकर राष्ट्रपति के नाम पर शासन करते हैं। इस समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार की सभी शक्तियां ग्रहण कर लेती है। मतलब क्या है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, मान लीजिए कि किसी राज्य में लगा, तो उस राज्य की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएंगी, और अथवा तो वहाँ पे जो राज्यपाल महोदय हैं वो राज्य सचिव की सलाह पर, यानी कि उनकी सहायता से, राज्य सचिव की जो सहायता से उस क्षेत्र का देखरेख करते हैं, उनके अंडर में आ जाता है। किसके? राज्यपाल महोदय के। यही बात यहाँ बताया जा रहा है। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात में हमने देख लिया, लेकिन राष्ट्रपति शासन बताया गया कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल सर्वे सर्वा हो जाता है इसमें, है ना। और ये राज्य सचिव की सहायता से मिलकर राष्ट्रपति के नाम पर शासन करते हैं किसी भी राज्य में, है ना, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। विघटित अथवा निलंबित कर सकता है किसको? राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। कई जगहों पे विधान परिषद नहीं है, इस वजह से हम अगर दोनों की बात करें तो राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ सॉरी, मान लीजिए कि जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि जो संसद की बैठक होती है, सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान होता है, तो वही बात कर रहा है कि जब संसद का सत्रावसान हो, यानी कि सत्र ना चल रहा हो संसद का, तो उस समय में राष्ट्रपति महोदय राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अभी इसके पीछे हमने देखा कि राज्यपाल जो है वहाँ का सर्वे सर्वा होता है और केंद्र सरकार के अंडर में राज्य सरकारें आ जाती, अथवा तो निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति महोदय। लेकिन अगर संसद का सत्रावसान हुआ, यानी कि संसद ना चल रहा हो, उस समय में अध्यादेश जारी करेगा कौन? राष्ट्रपति, राज्यों के लिए। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। और पूछा गया है एग्जाम में कि जो शक्तियां हैं कौन कौन सी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, तो उसके बारे में बात किया गया है कि हाईकोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। हाईकोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि राज्य जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो हाईकोर्ट की शक्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी बातें ध्यान देंगे। पूछा जाता है एग्जाम में कि शक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ता है हाईकोर्ट के, तो आप बताएंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में 2-3 पॉइंट और यहाँ से पूछे गए हैं कि यह सबसे अधिक बार लगाया जा चुका है क्या? राष्ट्रपति शासन। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, अब एक अंतिम बचा है वित्तीय आपात। 360 में प्रावधान किया गया है। ये कब लगता है भैया? जब आर्थिक मंदी की स्थिति हो, आर्थिक संकट की स्थिति हो, उस समय पे राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? 360 में, अनुच्छेद 360 में है, इसका प्रावधान किया गया है। जब देश, हमने देखा कि यह आपातकाल की जो व्यवस्था है, इसके पहले क्लास में हमने देख लिया है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता
को बनाए रखने के लिए और सरकार को, जो सरकार है उसके जो संवैधानिक ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए 3 आपातकाल की व्यवस्था की गई है, 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो अब हमने पिछले क्लास में राष्ट्रीय आपात देख लिया है, इस क्लास में हम राष्ट्रपति और वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं। तो वित्तीय आपात जो है वो 360 में है, अनुच्छेद 360 में है, पूछा गया है एग्जाम में। इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलिए, वित्तीय आपात की स्थिति में यहाँ हम देख लेते हैं, अंडरलाइन करते चलेंगे, आप लोग देखिएगा। वित्तीय संकट की स्थिति में इसे लगाया जाता है। और क्या होता है भैया, अभी तक ये जो है वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया है। पूछा गया एग्जाम में कि आपातकाल में कौन सा नहीं लगाया गया है, तो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया है। हालांकि 1991 में ऐसी स्थिति बनी थी, देश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय आपने देखा होगा कि जो पिछले प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह जी उस समय 1991 में वित्त मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जिस हिसाब से, जिस पॉलिसी से इस देश को आगे बढ़ाया है, आगे निकालने की कोशिश की है, आर्थिक मंदी से, आर्थिक संकट से उभारने की कोशिश की है, वो विकट परिस्थिति थी उस समय में, उन्हीं के बस की बात थी, है ना, कि उस विषम परिस्थिति से देश को आगे निकाल के लाए हैं, है ना। अब वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री थे तब लोग कहते थे कि अरे ये मनमोहन सिंह जी तो बोलते ही नहीं, भाषण ही नहीं देते हैं, मीडिया से बात ही नहीं करते हैं, उनको मूक दर्शक कहा जाता था। लेकिन अगर हम पूछें, कोई कह रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो मीडिया में जो है, मीडिया वालों से सवाल जवाब नहीं करते हैं, इंटरव्यू वगैरह नहीं उनका देखने को मिलता है। तो हमने कहा यार तुम काहे परेशान हो उनका इंटरव्यू सुनने के लिए। अरे कुछ हमारे यहाँ नए नए जो मीडिया वाले बने हैं वो उनको इंटरव्यू देते हैं। कहे किसको और कैसे? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपने देखा नहीं आम खाया जाता है कैसे, वो स्टाइल आपको नहीं पता है? कहे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में। तो हम कहे भैया ऐसा है, तुम खुद मीडिया वाले बनो और पूछो तो शायद हो सकता है जवाब मिले। जिस देश की मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर वो उन्हीं सवालों को उठाए जो सरकार चाहती हो, तो यकीन मानिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हें कहना ठीक नहीं होगा। इन लोगों को ये इतने अधिकार दिए गए हैं, इतनी स्वतंत्रता दी गई है और लोगों का भरोसा है इन पे, लेकिन उस भरोसे के लायक नहीं है कुछ लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, वित्तीय संकट की स्थिति की बात कर रहे थे 360। तो ये प्रावधान कैसे किए गए हैं? अभी तक इसे नहीं लगाया गया है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कैसे पारित होता है संसद में कैसे पारित होता है, इसे कैसे पारित किया जाता है? वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। कैसे भैया? वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से, ध्यान दीजिएगा, साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। 6 माह करके अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी समाप्ति राष्ट्रपति जब चाहे तब कर सकते हैं। संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो प्रावधान है वो क्या है, वो क्या होता है अगर ये स्थिति होती है तो? केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के वेतन में
जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन में कटौती कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। और क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में कटौती हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते में कटौती होती है। हाँ, होती है। कब? वित्तीय आपात की स्थिति में। चलिए, हाँ, अब जो है हम देखेंगे, अभी तक जितना पढ़ा है हमने आपातकाल में, आपको 5 मिनट में पूरा निचोड़ देंगे। 5 मिनट में अगर कुछ नहीं समझ में आया अब तक, तो जितनी बातें अब अगले 5 मिनट में हम लोग करेंगे, वो अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से एग्ज़ाम में आप जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र में आपातकाल क्या है। अनुच्छेद 352 जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। 352 क्या है? क्या है भैया? 352 में आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आपात है। कैसे लगता है? 1 माह के भीतर इसे पास होना होता है। 1 माह के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से। ये सब क्वेश्चन बने 1 माह से के भीतर पास होना चाहिए, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। 6-6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। पहली बात, ये 352 के बारे में बात है। अब 356 की बात कर लेते हैं फटाक से। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पास होना आवश्यक होता है। 6-6 माह करके 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 की बात अगर हम करें, अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपात, तो इसे 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पास होना आवश्यक होता है। 6-6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब राष्ट्रपति महोदय में जो कुछ चीज़ें इस टॉपिक में बची हुई है उसको हम लोग देखेंगे कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनका क्रम देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो उनकी बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अगर कुछ और छूटा होगा राष्ट्रपति में, वैसे लगभग चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं इस टॉपिक से। अगर और कुछ भी बचा होगा वो चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। आप पढ़िए और क्वेश्चन लगाते हुए चलिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। और अगर आप चीज़ों को आत्मसात करते हैं, क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। भरोसे के साथ पढ़ाई करिए, और अगले वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि एक बार पूरी क्लास को रिवाइज किया जाएगा और फिर जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति महोदय को और फिर प्रधानमंत्री जी को। इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा होगी। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।